हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लिविंग एंड सर्वाइविंग। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लासिफाई प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। नो हाउ प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग्स। अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूजफुल टू अस। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में और कहाँ कहाँ प्लांट्स ग्रो होते हैं और वो यूज़फुल कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दे ग्रो ऑन लैंड, ऑन माउंटेन टॉप, इन द ओशन, इन द डेजर्ट, इन द लेक एंड रिवर्स। प्लांट्स हर जगह होते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, लैंड हो, ओशन हो या डेजर्ट हो। Plants live and grow according to the condition of the environment. The condition of the environment which affect the plants are type of soil, amount of water available, temperature of the place, amount of rain and availability of light and wind. Plants को उगने के लिए conditions की need होती है। कहाँ पे रेनी सीजन होता है, कहाँ पे सूखा होता है और वाटर प्लांट्स यानी ओशन में कैसे उगा जाए। चलिए पढ़ते हैं। The plants can be classified according to their surrounding as terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants. The plants which grow on land are called the terrestrial plants. जो लैंड पे उगते हैं उसको कहते हैं terrestrial plants. They grow almost everywhere. आपको हर जगह plants मिलेंगे, हर जगह. There are different type of terrestrial plants which grow in different places. और बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं, अलग अलग साइजेस में होते हैं। प्लांट्स ऑफ द हिली एरिया। हिली एरिया यानी माउंटेन्स। इन द हिली एरिया वेयर द क्लाइमेट इज जनरली कोल्ड, ट्री ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। वहाँ पे तो बहुत ठंड होती है, तो वहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं? एकदम बड़े बड़े और स्ट्रेट। दीज ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्रीज बेयर कोन्स। इनकी जो लीव्स होती है एकदम निडल यानी सुई जैसी होती है, चुभने वाली, और एकदम ये कोनिकल शेप के होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्रीज आर पाइन, फिर, deodar, spruce, etc. पाइन ट्रीज हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। पाइन ट्री के जो लीव्स होते हैं वो पूरे साल मिलेंगे आपको। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एवरग्रीन ट्रीज। दीज ट्रीज जनरली ग्रोन इन हिली एरिया लाइक कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश एंड ऊटी। टी प्लांट्स ग्रो इन द हिली एरिया ऑफ असम एंड दार्जिलिंग। टी एरिया होता है जो यानी कि टी उगती है जहाँ पे, वो कहाँ? असम और दार्जिलिंग में। और ये जो कोनिकल शेप के ट्रीज होते हैं कहाँ उगते हैं? कश्मीर, शिमला में। आप ज़रूर गए होंगे, है ना? प्लांट ऑफ प्लेन्स। इन द प्लेन ट्री हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स। दिस ट्री कैन बियर हीट इन द समर बट दे शेड देयर लीव्स इन द विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड। ये वाले ट्रीज जो होते हैं प्लेन एरिया में उगते हैं और ये कैसे बचाते हैं हमें? सनलाइट से बचाते हैं गर्मियों में। लेकिन जब ठंड आने वाली होती है सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर ये अपने आप को बचाते हैं ठंड से। सम एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रीज आर मैंगो, बैनियन, पीपल, शीशम, बाबुल, नीम एंड सेल ट्री एक्सेट्रा। एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक यानी जो पानी में रहते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वाटिक प्लांट्स. Aquatic plants are of three types. These are floating plants, fixed plants and underwater plants. ये तीन टाइप के होते हैं। Floating plants. These plants are light with spongy or swollen parts. They float freely on the surface of water. ऐसे plants कहाँ तैरते रहते हैं? वाटर की सतह पर एकदम freely. Duckweed, water lettuce and water hyacinth are some such plants. These plants protect small water animals फ्रॉम द हीट ऑफ सन। और ऐसे प्लांट्स जो है वो किससे बचाते हैं? किसे बचाते हैं? वाटर एनिमल्स को। किससे? सनलाइट से। उनको ज़्यादा हीट नहीं लगनी चाहिए वरना वो बेचारे जल जाएंगे और वो बीमार भी हो सकते हैं ना। फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड से समझ आता है जो फिक्स्ड, एक जगह फिक्स्ड रहते हैं। दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स लाइक द लोटस and the water lily. The lotus flower is beautiful. The stem of the lotus is hollow and light which keep the leaf and the flower afloat. अब आपने लिली और लोटस तो ज़रूर देखा होगा, वो हमेशा तैरता रहता है लेकिन उसकी स्टेम कहाँ होती है? पानी के अंदर होती है, जो कहीं फिक्स्ड नहीं होती वैसे तो। It is also used to make tasty dishes.
और ये खाने में भी बहुत काम आती है, आपको पता है। द लीव्स आर ब्रॉड एंड हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर साइड। और जो उसके लीव्स और स्टोमेटा सारी चीज़ें अपर साइड पे होती है, पानी के अंदर नहीं। These broad floating leaves provide a nesting place for some tiny birds. और इन पे कभी कभी छोटी छोटी चिड़िया भी आके बैठ जाती हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स रिमेन अंडर वाटर, ये हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं। दे हैव नैरो लीव्स विद नो पोर्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन। ये प्लांट सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं पानी को क्लीन रखने में। और ये अपने कहाँ से सांस लेते हैं? बॉडी सरफेस से। पॉन्डवीड, टेप ग्रास, हाइड्रेला and Vallicinera are common example of these types. These plants are also grown in aquarium. ये aquarium में भी grow हो सकते हैं। Plants growing in hot and damp places. अब वो वाले plants कौन थे जो गर्मी वाली जगह पे grow होते हैं? In hot and damp places, trees have a lot of leaves, but they do not shed their leaves in winter. वो winter में अपने leaves shed नहीं, यानी झाड़ते नहीं हैं। They remain evergreen like the teak and coconut trees. और ये ट्रीज 12 महीने ग्रीन के ग्रीन ही रहते हैं, जैसे कोकोनट ट्री। प्लांट्स लाइक पेपर, रबर, शुगर केन एंड कॉटन ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें भी हॉट क्लाइमेट पे ग्रो होती हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, अब डेजर्ट में क्या ग्रो होता है? इन डेजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें लीव्स ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस एंड पाम। Plants growing in the desert have spines instead of leaves. वहाँ पे spines यानी कांटे से होते हैं, leaves नहीं होती बस। Spines prevent the loss of water and thus plants retain water. और जो उनकी spines होती है वो water को बहुत बचाती है, क्योंकि desert में तो पानी की बहुत कमी होती है ना, इसलिए उसके अंदर spines होती है। Leaves को तो बहुत सारा पानी चाहिए, वो afford नहीं कर सकते हो, इसलिए उनके अंदर spines होती है। Then how do these plants make food in the absence of leaves? फिर ये खाना कैसे बनाते हैं अगर इसमें लीव्स नहीं है तो? These plants meet their water need by making the following adaptation. ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिससे खाना बना सकते हैं। The leaves are modified into spines to reduce loss of water. इनमें लीव्स तो है नहीं, लेकिन इनमें स्पाइंस है जो बहुत सारा पानी बचाती है। Stems are thick and fleshy to retain water. और जो स्टेम होती है बहुत थिक होती है, ज़्यादा पानी का लॉस भी नहीं होने देती। Stem do the work of leaf and manufacture food for the plant. और stem जो है वो leaf का काम करती है और food बनाती है। Plants growing in marshy areas. In marshy areas the soil is sticky and clayey. यहाँ पे बहुत चिपचिपी सी मिट्टी होती है। The trees that grow here are called mangroves. The clayey soil does not provide air to the root for breathing. और जो चिपचिपी सी मिट्टी होती है वो soil को provide ही नहीं करती है सांस लेने देना। So some breathing roots come above the ground. तो जो रूट्स हैं कहीं तो जाके सांस लेगी तो वो ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं। These roots are called aerial and breathing roots. Aerial यानी हवा में सांस लेने वाली। Such plants are found around the elephant caves near Mumbai or Sundari trees of Sundarbans. Some unusual plants. We all know that animal eat plants. Can plant eat insects? क्या plant insects खा सकते हैं? There are some plants which trap and eat insects. कुछ plants होते हैं जो insects को भी खाते हैं। These are called insectivorous plant. इसको क्या कहते हैं? Insectivorous plants. Common example are Venus flytrap and pitcher plant. These have two halves of leaves. When an insect sits inside, the two halves get closed and the insect is trapped. एक ऐसे प्लांट होते हैं पूरा टाइम खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन पे एक इंसेक्ट आके बैठता है तो एकदम से बंद हो जाते हैं, फिर वो इंसेक्ट अंदर ही रह जाता है और इसको खा जाते हैं। ग्रास फैमिली। सीरियल प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। दीज प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। और जो सीरियल प्लांट्स हैं वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है और ये बहुत यूजफुल होता है बहुत सारी चीज़ों में। दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ये फूड प्रोवाइड करता है किसको? ह्यूमन्स को और एनिमल्स को। सीरियल सच एज राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, शुगर केन एंड बैम्बू बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ये सारी चीज़ें जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो हमें फूड प्रोवाइड करती हैं। यूजेस ऑफ ग्रास फैमिली प्लांट्स। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? Bamboo is a useful plant which is used to make huts, baskets, chairs, mat, toys,
ब्रूम एक्सेट्रा। बैम्बू से तो कितनी सारी चीज़ें बनती है, कभी कभी तो घर भी बन जाते हैं बैम्बू से, आपको पता है? पेपर वॉज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पेपिरस। Various kinds of grasses are now used to make different type of papers. The word paper was being derived from the papyrus. और जो पेपर है वो वर्ड निकला कहाँ से? जो इजिप्ट में एक बारी पेपर फॉर्म हुआ था, किससे? पेपिरस ट्री से, उसको कहने लग गए पेपर। ड्राई ग्रास इज यूज्ड फॉर पैकिंग। और जो सूखी हुई ग्रास होती है, कभी कभी आपने पैकेजिंग में तो देखी होगी ना, जब आप गिफ्ट खोलते होगे। सम ग्रास प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज़, यानी कि कुछ ग्रास प्लांट्स में मेडिकल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि दवाइयाँ। ग्रास प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू कंजर्व सॉइल। इस सॉइल को बहुत अच्छा रखने में मदद करते हैं। द ग्रास प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। फूड तो ये देते ही हैं, किसको? ह्यूमन बींग और एनिमल को। लेट अस रिवाइज। द प्लांट नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ हैबिटेट। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड द अडेप्टेशन। और जो भी प्लांट जहाँ कहीं भी उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जब वो क्लाइमेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेशन, यानी किसी चीज़ को अडेप्ट करना। प्लांट कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स। और कितने टाइप के प्लांट्स हमने पढ़े? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहने वाले, एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले। इन हिली एरिया प्लांट हैव निडल लाइक लीव्स। हिली एरिया में निडल जैसी लीव्स होती है उनकी। इन प्लेन प्लांट हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। और प्लेन एरिया में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इन डेजर्ट प्लांट हैव नो लीव्स एट ऑल। और जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कोई भी लीव्स नहीं होती। एक्वाटिक प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर टू हेल्प देम फ्लोट और स्टे अंडर वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स के पास एक स्पेशल फीचर होता है जिससे वो तैरने में मदद करते हैं, यानी कि पानी की सतह पर रहने में। प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज। हमने ग्रास फैमिली के बारे में तो पढ़ा ही था, कितने यूजफुल होते हैं, कितना सारा फूड प्रोवाइड करते हैं हमें। इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी रिवीजन और एक्सरसाइज खुद से करें।